बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल लीबिया से इटली आने वाली तारकीन वतन की कश्ती डूबी है, जिसमें 78 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पाकिस्तान और बांग्लादेश से था। तफ़सीलात के मुताबिक ये कश्ती में 500 से ज़्यादा लोग सवार थे और जब ये यूनानी जज़ीरा कलामाता के करीब पहुँचे हैं तो यूनानी कोस्ट गार्ड ने जब इनको देखा है तो इनको मदद करने की ऑफ़र की, मगर इन लोगों ने अपना सफ़र जारी कर रखने का फ़ैसला किया, जिसके थोड़ी देर के बाद कश्ती टूटने और उसके डूबने का वाक़या पेश आया है, जिसमें 78 लोगों की मौत वाक़ई हुई है और बाकी काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की तलाश भी जारी है। तो इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। ये बहुत बड़ा वाक़या है। ये 2023 में सबसे बड़ा वाक़या है जिसमें इतनी ज़्यादा मौतें वाक़ई हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग डंकी लगाने के बारे में पूछते रहते हैं कि हम लीबिया से डंकी लगाएंगे तो कैसा होगा। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से ये वाक़या पेश आया और इसमें बहुत सारी कीमती इंसानी जानों का ज़ाया होने का वाक़या पेश आया। तो मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये हुआ क्यों होगा। तो मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, जब ये लोग पूछते हैं कि हम लीबिया से डंकी लगाना चाहते हैं तो इसका क्या आपका इसके बारे में मशवरा लेना चाहते हैं जब, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ज़मीनी रास्ते से तो फिर आप कहीं पे मार भी खाएंगे लेकिन आपके बचने के चांसेस होंगे। हाँ, कहीं पे वो भी बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन उनमें इंडिविजुअल लोगों के साथ ये वाक़यात पेश आते हैं, जैसे कि लोग जो है वो भूख के मारे मर जाते हैं, या फिर जो है वो रास्ते में अगवाकारों के हाथ लगते हैं तो उनमें उनको ख़तरा होता है। लेकिन ये जो समंदर की डंकी है, इसमें ये सबसे नुकसान होता है कि क्योंकि समंदर में आपको दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं होता। ख़बर पहुंचने तक बहुत सारी मौतें वाक़ई हो जाती हैं और ज़्यादातर लोगों को तो तैराकी भी नहीं आती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेफ्टी नहीं होती। ये जो कश्ती सवार थे इसमें 500 लोग सवार थे और इसकी कैपेसिटी इतनी थी नहीं। और दूसरी बात ये थी कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे के आते हैं। अगर आप यहाँ पे तकसीम करें, अगर 500 लोगों ने अगर 4000 यूरो भी दिया होगा फ़ी बंदे को इन एजेंटों को, तो ये कम से कम 2 मिलियन यूरोस की एक गेम थी। और इनमें से अब मसला ये होता है कि जो कश्ती इस्तेमाल की जाती है, बोट इस्तेमाल की जाती है, जहाज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये असल में ख़त्म हो चुका होता है। तो ये ज़्यादातर जो है वो कबाड़ खानों में पड़ा होता है और इसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो स्मगलर होते हैं ये इसको ख़रीदते हैं, इसमें थोड़ी बहुत जो है मरम्मत की जाती है और उसके बाद इसको इस काबिल बनाया जाता है कि भाई ये एक तरफ का सफ़र ख़त्म करे और वहीं पे जाके फिर ये ख़त्म हो जाए। लेकिन मसला ये होता है कि इसमें मरम्मत इतनी अच्छी नहीं की जाती कि ये अपना सफ़र मुकम्मल कर सके, तो रास्ते में ज़्यादातर इन कश्तियों के डूबने के वाक़यात ही पेश आते हैं। तो एजेंटों को तो कुछ नहीं होता, क्योंकि एजेंटों ने तो अपना पैसा ले लिया होता है। उन लोगों को परवाह नहीं होती कि लोग मरेंगे या ज़िंदा पहुँचेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हैं। कोशिश करनी चाहिए उनको कि पाकिस्तानी नौजवानों को पाकिस्तान में रोज़गार दिया जाए, लेकिन गुर्बत है, महंगाई है, इसकी वजह से तंग आकर पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं और रास्ते में इस तरह के वाक़यात में फिर उनकी मौत वाक़ई हो रही है। तो जो लोग भी इस तरह की डंकी लगाने के बारे में सोचते हैं, बराए मेहरबानी आप लोगों को ये मेरा मशवरा है कि कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस मत करें। मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी जान के साथ अपने पैसे देकर अपनी कीमती पैसे देते हैं लोग, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, अपने माल मवेशी बेचते हैं और जब यहाँ पर पहुँचने की कोशिश में मारे जाते हैं तो पीछे घर वालों का क्या हाल होता होगा। घर पे उनके वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं, उनकी फ़ैमिली है, उनके ऊपर क्या गुज़रती होगी। इनमें से बहुत सारे लोगों की मैयतें तक वापस नहीं जाएंगी। अगर मैयतें जाएंगी भी तो उसके अलग से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़र्चा होगा। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी जहाँ तक आपकी ये आवाज़ मेरी पहुँचा सकते हैं लोगों तक पहुँचाएँ कि ये काम मत करें, डंकी मत लगाएं और कोशिश करें कि लीगल तरीके से आएँ। इस तरह के वाक़यात में जो है वो बहुत नुकसानात होते हैं, बंदे जो है वो मारे जाते हैं, फिर बाद में जो है वो पाकिस्तान पे भी ब्लेम किया जाता है। देखें जी, पाकिस्तान जो है वो लोगों को संभाल नहीं सकता और इस तरह अपने लोगों को डंकी पे भेज रहा है। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानी तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।